नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड की मंडी में काम करने वाले हीरो हीरोइन अपना जीवन यापन चला नहीं पा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि या तो उनकी फिल्में पिट रही हैं या तो अगर चल रही हैं तो थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से उनका जीवन यापन ढंग से चल नहीं पा रहा। इसलिए उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना हमास मंडी में जाकर हीरा मंडी स्थापित की जाए, और इसीलिए वो हमास मंडी में जाकर गुहार लगाते हैं और वहां से एक पेड ट्वीट करने के लिए पैसे लेते हैं। पेड ट्वीट कहिए या पेड पोस्ट कहिए, अपनी अपनी पोस्ट पर एक फोटो लगानी होती है जिसके कारण उनको पैसा मिलता है, और वहां जाकर वो बिक गए हैं। और इसीलिए उन सब की पोस्ट पर अगर आप देखें तो कल से एक पोस्ट नजर आएगी जिस पर साफ लिखा होगा ऑल आइज ऑन रफा। हालांकि इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं मालूम होगा कि वर्ल्ड के नक्शे पर, विश्व के नक्शे पर ये रफा नाम की जगह है कहां, लेकिन फिर भी उनकी आंखें रफा पर है। हालांकि उनकी आंखें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में नहीं हैं, जहां पर बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, या फिर वहां की बेटियों को, हिंदू बेटियों को उठाया जा रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर कन्वर्जन चल रहा है। इनकी आंखें बांग्लादेश में नहीं है, जहां पर बहुत सारे हिंदू धर्म के स्थलों को तोड़ा जा रहा है, वहां पर भगवान की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। इनकी आंखें वहां नहीं है, लेकिन 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर दूर इनकी आंखें रफा पर अवश्य है। बहुत से सूत्रों से यह भी पता लगा है कि इन्होंने सब की सब पेड ट्वीट किए हैं, पेड पोस्ट किए हैं। ऐसे बहुत से सूत्र हैं जो बताते हैं कि इन सब को इनके फॉलोअर्स के हिसाब से पैसा मिला है। यानी कि अगर किसी के हजारों में फॉलोअर्स हैं तो उन्हें कुछ कम पैसा मिला है, लेकिन अगर किसी के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा मात्रा में पैसा मिला है। और उस हिसाब से इन बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, या ये कहें कि बॉलीवुड के भांडों ने इस तरह का नाच गाना करना शुरू कर दिया है। हालांकि ये भूल चुके हैं कि ऐसा नरसंहार जो कि हमास ने इजराइल पर किया, वैसा नरसंहार बहुत से हिंदुओं पर विभाजन के टाइम से ही होता आ रहा है। लेकिन तब तो इनकी एक आंख नहीं खुली, लेकिन अब इनकी आंखें रफा पर हैं। इन बॉलीवुड हीरो हीरोइन में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी फिल्में या तो आप देखने के इच्छुक होते हैं या पहले इनकी फिल्में देख चुके हैं, और अब इनकी नीयत जानने के बाद शायद इनकी फिल्में देखना पसंद नहीं करेंगी। दरअसल इन बॉलीवुड वालों ने जो पिक्चर लगाई है अपनी स्टोरी पर, उस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो वो AI जनरेटेड है। यानी कि वो रफा की है ही नहीं, उसे AI की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। क्योंकि रफा के अंदर, रियलिटी के अंदर कोई भी पहाड़ नहीं है, लेकिन उस पिक्चर में आपको पहाड़ नजर आएंगे, बहुत सारी गाड़ियां नजर आएंगी। बल्कि रफा के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन जानबूझकर AI जनरेटेड पिक्चर बनाई गई है, और ये उस टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं, और इन्हें पता भी नहीं चला कि ये कब उस टूल किट का हिस्सा बन गए, क्योंकि इनको पैसे मिल रहे थे सो कॉल्ड तरीके से, जहां पे हम ये कहें कि सूत्रों के हिसाब से हमें पता लगा है कि इनको पैसे मिले हैं। ये सभी पैलेस्टीन का समर्थन करते करते कब हमास समर्थक बन गए इन्हें पता भी नहीं चला। क्या ये नहीं जानते कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या ये नहीं जानते कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसी संगठन ने मिलकर कभी हवा के जरिए या कभी जमीन और पानी के जरिए वहां के एक खुशी मना रहे, एक उत्सव मना रहे लोगों पे, निहत्थे लोगों पर, वहां की आम पब्लिक के ऊपर हमला बोल दिया था। वहां की बहन बेटियों को मारा गया था, उनके साथ दुष्कर्म किया गया था, उन्हें जिंदा बीच में से काट दिया गया था, उनके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। वहां के छोटे छोटे नन्हे नन्हे बेबीज जो शायद कुछ ही मंथ के होंगे, कुछ ही दिनों के होंगे, उन्हें ओवन में जलता छोड़ दिया था, और उन्हीं के सामने उनकी माता के साथ दुष्कर्म किया गया था। क्या ये लोग भूल चुके हैं, या ये लोग जानबूझकर उस चीज का खुलासा करना नहीं चाहते, या ये जानबूझकर अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं? लेकिन इनकी आंखें रफा पर अवश्य हैं। ये सब देखने के बावजूद अगर आपको लगता है कि ये लोग देशभक्त हैं और आपको इनकी फिल्में देखनी चाहिए, तो आपको 2 बार सोचने की आवश्यकता जरूर है। इजराइल पर 7 अक्टूबर को बिना बिगुल बजाए, बिना चेतावनी दिए वहां के आम नागरिकों पर हमास के टेररिस्ट ने, आतंकवादी संगठन ने हमला बोल दिया था, और वहां के आम नागरिकों, जिसमें महिलाएं, बच्चे भी थे, उन्हें बहुत बेदर्दी से मारा था।
बल्कि ऐसे बहुत सी लड़कियों को, नाबालिग बच्चियों को या वहां के छोटे छोटे बच्चों को हॉस्टेजेस बनाकर अपने साथ भी ले गए थे। उनका नग्न परेड भी कराया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक भी वहां के उन लड़कियों को जिनका उन्होंने अपहरण कर रखा है, उन्हें आज तक छोड़ा नहीं गया और उसके खिलाफ तो इनकी आंखें नहीं खुलती। लेकिन जैसे ही इजरायली सेना रिटेलिएट करती है और जवाब देती है अपने मासूम लोगों के ऊपर हुआ अत्याचार के बारे में, अत्याचार के खिलाफ अगर जवाब देती है, तो इन सब की आंखें रफा पर गड़ जाती हैं। अपने खुद के घर के अंदर तो नहीं झांकना, आपके खुद के देश के अंदर कितने लव जिहाद हो रहे हैं, आपके खुद के देश की बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, जगह जगह वहां पर लव जिहाद के केसेस और मारने के केसेस और काटने के केसेस मिल रहे हैं। उनके खिलाफ तो एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन इनकी आंखें रफा पर गड़ी हुई हैं। विक्टिम कार्ड खेलने वालों के साथ ये बॉलीवुड हमेशा खड़ा हुआ है, हमेशा। लेकिन जब भी कोई इनके खिलाफ जाकर, इन सब से दूर जाकर, इनसे सबसे विपरीत जाकर कोई केरला स्टोरी यानी कि असली रियल लाइफ के ऊपर कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में, केरला स्टोरी जैसी फिल्में बनाता है, जहां पर लव जिहाद सही तरीके से दिखाया जाता है, जहां पर हिंदुओं का नरसंहार सही तरीके से दिखाया जाता है, तो ये सभी मिलकर उसे प्रोपेगेंडा सिद्ध कर देते हैं। ये बोल देते हैं कि ऐसी कोई चीज इस देश के अंदर हुई ही नहीं। हालांकि आज भी लव जिहाद के कितने केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, आज भी कितने ही केसेस दर्ज हुए हैं और कितने ही केसेस के अंदर लड़कियां गायब हो चुकी हैं कि उनके साथ हुआ ही क्या ये पता ही नहीं चला। लेकिन उसके बावजूद इनकी आंखें रफा पर हैं। हमास जैसे आतंकवादी संगठन का साथ देने वाले, उसका समर्थन करने वाले, फ्री पैलेस्टाइन बोलने वाले या फिर ऑल आइज ऑन रफा बोलने वाले, उसका समर्थन करने वाले जितने भी भारतीय हैं, जितने भी, भले वो बॉलीवुड के अंदर हैं, भले वो नेतागिरी के अंदर है, भले वो किसी भी चीज के अंदर है, वो कोई भी काम करते हैं, अगर वो इन सब का समर्थन कर रहे हैं और भारतीय हैं, तो फिर आप इसका मतलब आप हिंदुओं के साथ और अपने ही देश के साथ छल कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत की सेना पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ युद्ध कर रही होगी और ये सभी पाकिस्तान का और चाइना का समर्थन कर रहे होंगे। ये भारत के साथ तब भी छल कर रहे होंगे, ये हिंदुओं के साथ तब भी छल कर रहे होंगे। हम सबकी ड्यूटी बनती है कि ऐसे छलने वाले लोगों के खिलाफ खड़े होइए, इन सब को बायकॉट कीजिए, इन सब की फिल्में देखना बंद कीजिए। जब इनके साथ फाइनेंशियल कंडीशन इनकी सही नहीं होगी, तब इन्हें पता लगेगा कि हिंदुओं के साथ छल या फिर भारत में रहकर देशभक्ति के साथ छल जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है और आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब आप सब इन सब की फिल्में देखना बंद करेंगे। ऐसे बहुत से क्रिकेटर हैं जिनकी वाइफ भी इस तरह की पोस्ट कर रही हैं। बाकी अब सब आपके ऊपर है कि आप इन धोखेबाजों की फिल्में देखते हैं, इनको समर्थन करते हैं, इन्हें बढ़ावा देते हैं या फिर धर्म और सत्य के साथ खड़े होते हैं। बाकी आप सबका जो भी कहना हो कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।